जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स और टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में मोशन इन वन डायमेंशन जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसीएसई क्लास 9 फिजिक्स का, उसमें हमारा जो सब टॉपिक आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। तो आज इस क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ न्यूमेरिकल भी पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो बच्चों, पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I am your tutor, that is a physics educator, and I have taught more than 4K students. Okay, and let's चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ मोटिवेशनल बातें कर लेते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस तरह एक दिशा, जिस तरह हवा हवा के बारे में बात हो रही, एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पे बदलती रहती है। आपको पता है कि हवा को जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, समय समय पे बदलते रहता है। उसी प्रकार जो आदमी का किस्मत भी होता है, समय समय पे बदलती रहती है। मीन्स यहाँ पे देखिए, एनालॉजी समझिए कि हवा का डायरेक्शन जो होता है वो एक डायरेक्शन में नहीं होता है, वो हमेशा समय समय पे बदलती रहती है। उसी प्रकार बच्चों, आपको ध्यान रखना है आदमी या व्यक्ति का जो किस्मत होता है वो भी समय समय पे बदलता रहता है। मान लीजिए अभी आपका समय खराब है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना बच्चों, बस आपको बस समय का इंतजार करना है, क्योंकि समय एक बार जरूर बदलेगा आपका। ओके, तो बच्चों इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन दे दिया है कि एक ग्राफ दिया हुआ, ठीक है, डेट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम। यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये आपका टाइम दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको निकालना है यूज टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट टी इजकल टू 1 एंड टी इजकल टू 2 एंड टी इजकल टू 3। तो देखिए सिंपल से बच्चों, आप यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, इसका चार्ट बना लेते हैं, तो चार्ट बनाने से फ़ायदा क्या होगा देखिए। सिंपल से आपको बताइए, टी इजकल टू जीरो पे कितना सेकंड ले रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ए टी इजकल टू हमारा देखिए, ए टी इजकल टू जीरो सेकंड पे, टी इजकल टू जीरो सेकंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है। फिर ए टी इजकल टू वन पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, डेट इज टू हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखिए ए टी इजकल टू वन पे हमारा डिस्प्लेसमेंट टू हुआ है। अगेन ए टी इजकल टू टू सेकंड पे, ए टी इजकल टू टू सेकंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, डेट इज फोर हुआ है। एंड अगेन आप देख सकते हैं टी इजकल टू थ्री सेकंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना, 6 हुआ है। अगेन ए टी इजकल टू फोर सेकंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है कितना, 8 हुआ है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, नेट अगर हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे देखें कि 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों, 8 मीटर हुआ है। तो ये सब जो क्वेश्चन आता है ना बच्चों, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड, तो आपको बताना होगा कि 4 सेकंड में बॉडी कहाँ पे पहुंच गया है, हमारा 8 मीटर पे पहुंच गया। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 8 मीटर होगा। ओके, अब देखिए, आपको ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर जीरो से वन कितना, 1 सेकंड लिया। फिर अगेन 1 से 2 हमारे 1 सेकंड लिया। फिर अगेन 2 से 3 हमारा 1 सेकंड लिया। 3 से 4 हमारा 1 सेकंड लिया। तो सिमिलरली हमारा डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियल पोजीशन हमारा जीरो पे था, वो कहाँ पे पहुँच गया, 2 मीटर पे पहुँचा। तो यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, 2 मीटर। फिर अगेन 2 से कितना हुआ, 4 हुआ, तो अगेन 2 मीटर। फिर अगेन हमारा 2 से 6 हुआ, तो अगेन 2 मीटर। अगेन 6 से 8 हुआ, 2 मीटर। मीन्स आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है बच्चों चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज जो डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है वो क्या हो रहा है कि ये हमारा इक्वल हो रहा है। मीन चेंज, इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे, इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल, विथ रेस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल आप लिखिए। यहाँ पे क्या लिखिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखिएगा तो क्या बोल रहा है, इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। देखिए हर एक एक सेकंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना, 2 मीटर। फिर अगेन अगला नेक्स्ट सेकंड 2 मीटर, फिर अगेन 2 मीटर, 2 मीटर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे बात हो रही है कि इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल टाइम। ओके, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखिएगा तो बोल रहा है कि ड्रो, मीन्स आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड में हमारा वेलोसिटी कितना हुआ। मीन्स अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 सेकंड में हमारा वेलोसिटी कितना हुआ है, तो चलिए ये क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिए तो हमारा नेट 1 सेकंड, ए टी इजकल टू 1 सेकंड पे हमारा, यहाँ पे टी इजकल टू 1 सेकंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेट इज 2। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा बच्चों, डेट इज 2 डिवाइडेड बाई 1 लिखिएगा, तो हमारा आंसर कितना होगा, डेट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, फिर ए टी इजकल टू हम अगर देखें, टी इजकल टू 2 सेकंड, क्या बोल रहे हैं, टी इजकल टू 2 सेकंड है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हो बच्चों, ध्यान से देखिए 4 हुआ है।
तो 4 को डिवाइड करेगा 2 से, तो आपका आंसर कितना होगा, डेट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, फिर अगेन अगर 80 = 3 सेकेंड पे देखिए तो बच्चों हमारा कितना हो रहा है, डेट इज 6 डिवाइड बाई कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो इसको काटिएगा तो कितना हो रहा है, डेट इज 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एंड लास्ट वन 80 = 4 देखेंगे बच्चों, तो हमारा आंसर कितना हो रहा है, डेट इज 8 डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंड 4 सेकेंड लिया है, तो हमारे देख सकते हैं वेलोसिटी कितना हो रहा है, डेट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे बात हो रही है कि हमारा यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मीन हर इक्वल मीन हर सेकेंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना 2 मीटर हो रहा है, हर सेकेंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना 2 मीटर हो रहा है, हर सेकेंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो रहा है, हर सेकेंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा हमारा ग्राफ होगा, डेट इज ये हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, और यहाँ पे आप ये इस फॉर्म में ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा ग्राफ आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सिंपल से इसमें क्या करना था, आपको कॉन्सेप्ट को समझ करके सॉल्व करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन सिंपल सा बोल दे रहा है कि ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। ओके बच्चों, तो इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम का आपका एक यहाँ पे एक चार्ट दे दिया है, ठीक है। अब इसमें आपको ड्रॉ करना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ आप देखिएगा कि 80 = 1 दिया हुआ है, 80 = 2 दिया हुआ है, 80 = 3 दिया हुआ है, 80 = 4 दिया हुआ है। ओके, अब इस समय हम लोग 80 = 1 पे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा कितना रहा है, इसको मान लेते हैं इस फॉर्म में, ठीक है, इक्वल इंटरवल। तो ये आपका 0 हो गया, ओके बच्चों, ये आपका 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये आपका 15 हुआ, ये आपका 20 हुआ। ओके, ये आपका जो वाई एक्सिस इंडिकेट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट कर रहा है। एक्स एक्सिस आपका जो इंडिकेट कर रहा है वो टाइम एक्सिस इंडिकेट कर रहा है। तो सिंपल से हम लोग जो ग्राफ आप पढ़े होंगे बच्चों, तो यहाँ पे आप देखते होंगे, यहाँ पे पॉइंट बन गया हमारा, एक यहाँ पे पॉइंट बन गया, हमारा एक पॉइंट यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारा एक लीनियर ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे आपका कौन सा ग्राफ बन रहा है बच्चों, लीनियर ग्राफ, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखिए ये आपको ऑलरेडी ग्राफ बन चुका है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। तो आई थिंक बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा कि अगर आपको वेलोसिटी निकालना, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो सिंपल से आप क्या निकालिए, स्लोप निकालिए। क्या क्या निकालिए बच्चों, स्लोप निकालिए। और यहाँ पे देखिए कितना इंक्लाइन हुआ है, डेट इज थीटा मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, थीटा। तो स्लोप इक्वल टू होता है क्या बच्चों, टेन थीटा होता है। कितना होता है, टेन थीटा। आप सिंपल सा किसी पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में आप मान सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। क्या बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मान लीजिए ओ मान लीजिए, इसको मान लीजिए ए एंड इसको मान लीजिए बी। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, डेट इज परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिया हुआ, डेट इज ए बी हमारा दिया हुआ, डेट इज ए बी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, ओ ए हो जाएगा। ए बी का जो वैल्यू हमारा दिया हुआ, डेट इज 20 एंड ओ ए का वैल्यू हमारा 4 दिया हुआ। तो इसको जब कैंसिल करिएगा तो कितना आएगा, डेट इज 5 मीटर पर सेकेंड। और यही स्लोप आपका क्या देगा, डेट इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके बच्चों, मीन्स हम लोग पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार व्हेन आपका टाइम दिया हुआ है। तो बच्चों आपका स्लोप यहाँ पे देख सकते हैं, स्लोप हमारा बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि यहाँ पे 2 = 5 सेकेंड पे हमारा क्या होगा, बॉडी का जो वैल्यू होगा, वेलोसिटी वो किस पॉइंट पे होगा। क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ वाला वैल्यू निकालना है, मीन्स व्हाट द वैल्यू दिस वन, ठीक है। तो इसको आप क्या करिए, सिंपल सा V1 मान लीजिए। क्या मानिए बच्चों, V1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, V1 मान लेंगे, ठीक है। और ये अगर V1 होगा तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखते हैं बच्चों ये वाला पॉइंट पे, तो हमारे यहाँ पे कितना होगा, डेट इज 2.5 हो जाएगा, कॉमा कितना होगा, V1 हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा अगेन हम लोग यहाँ पे स्लोप का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। स्लोप हमारा कितना है, डेट इज 5 मीटर पर सेकेंड आया। कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्लोप इक्वल टू हमारा 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो स्लोप यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज यहाँ पे कोई P मान लीजिए, यहाँ पे Q मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर जैसे पी क्यू, ये आपका परपेंडिकुलर है, बेस कितना, डेट इज 2.5 दिया है। एंड यही परपेंडिकुलर पी क्यू का वैल्यू आपका कितना, V1 है, ये 2.5 है। एंड डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, डेट स्लोप कितना हमारा दिया, 5 दिया। तो सिंपल से 5 से हम लोग यहाँ पे रख देंगे, इक्वेट कर देंगे। ये 2.5 इससे इधर चल जाएगा, तो V1 आपका वैल्यू निकलेगा, डेट कितना निकलेगा, 5 × 2.5। हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, डेट इज 12.5 मीटर पर सेकेंड बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके,
आई थिंक बच्चों यहाँ तक किसी तरह का डाउट नहीं है, तो हम लोग आराम से यहाँ पे V1 निकालें। बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिया हुआ डेट इज हाउ मच गिवन, देखिए ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पे सिंपल सी बोल रहे हैं कि एट 4.5 सेकंड यहाँ पे है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 4.5 सेकंड पे आपका वेलोसिटी निकालना है। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मीन्स ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है बच्चे, यहाँ पे भी स्लोप निकाल देंगे, ठीक है। तो मीन्स ये वाला पॉइंट जो आपका कितना वैल्यू होगा, इसको V2 मान लीजिए, क्या मानिए V2 मान लीजिए। तो अगेन यहाँ पे अगर मान लेंगे RS मान लेते, इसको क्या मान लेते RS है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगेन यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, यही कॉन्सेप्ट हमारा जो है इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अगेन हमारा स्लोप तो कांस्टेंट होगा, स्लोप तो हमारा सेम होगा। स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज RS डिवाइडेड बाई OS हो जाएगा। RS का वैल्यू हम लोग मान लेंगे V2 मान लेंगे, OS का वैल्यू ऑलरेडी पता है 4.5 एंड डेट इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा। तो V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, डेट इज 5 इंटू 4.5। हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, डेट इज 22.5 मीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो आशा करता हूँ बच्चों इस यहाँ तक किसी तरह का डाउट नहीं है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों कि आपका अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर दिया है तो आराम से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपल से क्या करना है, स्लोप निकालते हैं। व्हाट इज द स्लोप, स्लोप इज द टेन थीटा, टेन थीटा इज व्हाट, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है। देखिए क्वेश्चन सिंपल से बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे आपका एक क्या निकालना है, डेट इज दिया हुआ है बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। बॉडी क्या मूव कर रहा है, इन स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम और डिस्प्लेसमेंट का आपको एक ग्राफ दे दिया, मीन्स प्लॉटिंग दे दिया, मीन्स चार्ट दे दिया। तो आपको पहला प्लॉट करना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखिए t इक्वल टू 1 सेकेंड है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 पॉइंट पे मीन्स पोजीशन। तो आप देख सकते हैं t इक्वल टू 0 पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना 2 मीटर हो गया। अगेन आप देख सकते हैं 1 सेकेंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना 6 पे है। अगेन आप देख सकते हैं बच्चों 2 सेकेंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना 12 पे है, देख सकते हैं ना 2 इक्वल टू 12 पे है। अगेन आप देख सकते हैं 3 इक्वल टू 12 पे है एंड 4 इक्वल टू 12 पे है, ठीक है। 4 इस पे 12 पे है एंड 5 हमारा कितना 18 पे हो गया एंड अगेन हमारा 6 कितना 22 पे है एंड अगेन 7 हमारा 24 पे है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक तो ये हम लोग सिंपल सा प्लॉटिंग आपका ये हो गया। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन द इंटरवल 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। ध्यान से देखिएगा 1 सेकेंड मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। 1 से लेकर तक 5 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं बच्चे 80 इक्वल टू 5 सेकेंड है, टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है इसको S1 मान लेते हैं। डेट इज कितना दिया हमारा 18 दिया, कितना दिया 18 दिया एंड 80 इक्वल टू हम लोग 1 सेकेंड पे हमारा देखें तो 80 इक्वल टू 1 सेकेंड में S2 मान लेते हैं। डेट इज हमारा 2 कितना दिया बच्चों, यहाँ पे 80 इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट 6 दिया, कितना दिया 6 दिया। तो यहाँ पे 6 हम लोग कर देंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, मीन्स यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द 1 एंड 5, बिटवीन द 1 एंड 5। तो हम लोग क्या करेंगे, बिफोर 1 जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा उसको हम लोग घटा देंगे। तो वी आर गोइंग टू गेट 12। तो ये 12 मीटर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। डेट इज द दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन द इंटरवल 1 to 5। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 मीटर। फिर आपको निकालना है व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है व्हाट इज द फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड डिस्प्लेसमेंट भी डिवाइडेड टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा 12 हुआ, टाइम कितना लिया हमारा, कितना लिया टाइम देख लीजिए। मीन्स यहाँ से लेकर 1 से 5 तो हमारा 4 सेकेंड लिया ना, देखिए 1 से 2, 1 सेकंड हमारा यहाँ लिया, 1 सेकंड हमारे यहाँ पे, 1 सेकंड यहाँ पे, 1 सेकंड मीन्स 1 2 3 4। तो 4 सेकंड लिए, 4 से हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, डेट इज 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन द इंटरवल 1 to 5। तो आंसर कितना होगा, डेट इज 3 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों आशा करता हूँ यहाँ तक किसी तरह का डाउट नहीं है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल सा आपसे पूछ ले रहा है कि यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका वाई एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टाइम हमारा डेट इज एक्स एक्सिस में है। बोल रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डेट इज एज इट मूव्स फॉर द इंटरवल 0 to 5। 0 to 5 में आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बच्चों, यहाँ पे 0 to 5 अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया रहता है तो हम लोग सिंपल से क्या निकालते हैं बच्चों, स्लोप। एंड स्लोप इज गोइंग टू गिव वेलोसिटी एंड स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा होता है एंड टेन थीटा क्या होता है, डेट इज परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। बस ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया ना बच्चों तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज हम यहाँ देख सकते हैं 3 है, क्या है कितना बच्चों 3 हो जाएगा। अब बेस हमारा कितना 5 हो जाएगा, 3 को 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना होगा, डेट इज 0.6 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। तो पहला आंसर हम लोग कैलकुलेट कर लिया ना। दूसरा बोल रहा है 5 से 7, 5 से 7 हम देख सकते हैं इसका जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, डेट इज 0 डिग्री है और थीटा
थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री होता है बच्चों तो आपका सिमिलरली टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन 0 डिग्री कितना होगा हमारा 0 हो जाएगा, कितना होगा 0। देयरफॉर यहाँ पे 5 से लेकर के 7 तक यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा उसका क्या होगा 0 होगा, कितना होगा बच्चों 0 हो जाएगा। क्या है कि यहाँ पे बॉडी हमारा रेस्ट पे आ गया, यहाँ पे बॉडी हमारे पर विथ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद द चेंज इन टाइम हमारा बॉडी यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा, जहाँ पे है वहीं पे है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डेट इज हमारा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर अगला बोल रहा है कि डेट इज 7 से लेकर के 9 तक के बीच का आपको वेलोसिटी निकालना है। सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अगेन हम लोग स्लोप निकालेंगे, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट इज द बेस हियर। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे बच्चों कि हाउ टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी बिटवीन द 7 to 9 सेकंड। तो सिंपल से हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना हो, यहाँ तक परपेंडिकुलर ये हमारा पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारा कितना 7 हो गया, टोटल हमारा कितना 7 पे है। और यहाँ पे 7 में से 3 घटा दीजिए, कितना 7 में से 3 घटाए 4 हो जाएगा, ओके। और टोटल टाइम कितना ले रहा है यहाँ पे देखिए बच्चों, 2 सेकंड ले रहा है। देखिए 7 से 8 1 सेकंड, 8 से 9 1 सेकंड, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा बच्चों, डेट इज 2 मीटर पर सेकंड, कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक किसी तरह का डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह का आपको क्वेश्चन को देखना, एनालाइज करना। क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करिएगा तो विदाउट एनालाइजिंग द क्वेश्चन यू विल नॉट गेट द आंसर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन 5 to 9, मीन्स 5 से लेकर के 9 तक के बीच का आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो बच्चों आपको अगर एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताइए, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो बच्चों अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो रहा है, अगर यहाँ से देख करके यहाँ तक देखें तो आप देखिए मीन्स 5 सेकंड तक बात हो रही है। तो देखिए 9 सेकंड में हमारा बॉडी कहाँ तक चला गया, 7 मीटर में चला गया। अब 5 सेकंड तक हमारा बॉडी किस में था, 300। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना, 7 में से 3 घटाई 4 हो जाएगा, ओके। अब टोटल टाइम यहाँ से यहाँ कितना ले गया, 1 सेकंड यहाँ लिया, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, तो हमारा कितना 4 सेकंड हो जाएगा। टोटल टाइम टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, डेट इज हमारा 1 हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा डेट इज ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 5 to 9 कितना होगा बच्चों, डेट इज 1 मीटर पर सेकंड। तो आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक किसी तरह का डाउट नहीं है, ठीक है। अगर किसी तरह का डाउट आता है बच्चों तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आई विल एज सुन एज पॉसिबल आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो भी शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपल सा बोल दे रहा है, देखिए क्वेश्चन अगर पढ़िएगा ध्यान से तब आपको समझ आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी दैट इज फॉर द फर्स्ट 4 सेकंड। तो फर्स्ट 4 सेकंड मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको क्या निकालना है, यहाँ तक मीन्स इस पोजीशन तक का आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो पहला पार्ट का हम लोग निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो अभी जस्ट फॉर्मूला क्या बताया बच्चे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दें, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो रहा है बच्चों बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट हम देखिए एट 4 सेकंड पे हमारा बॉडी कितना है, 10 पे है, तो 10 हो जाएगा। एंड टोटल टाइम आप कितना लिएगा, डेट इज 1 सेकंड, यहाँ 2 3 4 सेकंड लिया है। तो 10 को 4 से अगर डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, डेट इज 2.5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, ओके। फिर अगला बोला द डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 10 सेकंड। मीन्स आपको बात हो रही है यहाँ 10 सेकंड के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे कितना 10 सेकंड के बारे में बात हो रही है, ओके बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल से क्या करने वाले हैं आप ना, सिंपल से आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है फाइनल पोजीशन, क्या होता है बच्चों, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या लिखिएगा बच्चों, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो आप विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस वन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब अगर ध्यान से देखिए व्हाट इज द फाइनल पोजीशन, यहाँ पे देख सकते हैं कितना, एट टी इक्वल टू 10 सेकंड में हमारा बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट है वो -10 हो रहा है, कितना हो रहा है बच्चों, -10 हो जाएगा। और यहाँ पे इनिशियल पोजीशन हमारा बॉडी किस पे था, 0 पे था, 0 कर देंगे। तो 10 माइनस -0 कितना होगा, -10 हो जाएगा। तो कितना होगा, डेट इज -10 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, ओके बच्चों। अगला करता है द टाइम आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट, द टाइम आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर ध्यान से देखिए बच्चों तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे
टी इजकल टू 7, देखिए टी इजकल टू 7 सेकेंड पे और ये टी इजकल टू 13 सेकेंड पे हमारा क्या हो रहा है, बॉडी हमारा उसी पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया ना, मीन्स इनिशियल पोजीशन हमारा कितना 0 पे था, तो 80 इजकल टू 7 पे हमारा 0 पे आ गया, 80 इजकल टू 13 पे हमारा 0 पे आ गया, मीन्स क्या हो गया, यही 2 सेकेंड है, डेट इज 80 इजकल टू 7 सेकेंड एंड टी इजकल टू 13 सेकेंड, हमारा बॉडी क्या हुआ है, डेट इज कम्स रिचेस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ तक अगर किसी तरह डाउट है तो बच्चों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ बच्चों हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।